बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शाही टुकड़े की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है और खाने में ये बेहद लजीज होते हैं। आमतौर पर शिकायत की जाती है कि शाही टुकड़े खाने में बहुत ज़्यादा शकील यानी रिच महसूस होते हैं। इसकी वजह ये है कि ब्रेड को डीप फ्राई किया जाता है। लेकिन मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें ब्रेड को बहुत ही कम घी में फ्राई किया जाएगा और ये खाने में बिल्कुल भी रिच या शकील महसूस नहीं होंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रीमी टेक्सचर के साथ बनने वाले ये शाही टुकड़े बनाना बेहद आसान है। आपके किचन में जो मौजूद बेसिक चीज़ें होती हैं उनसे ही ये शाही टुकड़े तैयार किए जाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी होंगे। तो चलें शाही टुकड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलें शाही टुकड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ब्रेड। ब्रेड अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और ताज़ा होनी चाहिए। ये देखिए मैंने 4 अदद ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। ये ब्रेड बिल्कुल फ्रेश है और सॉफ्ट है। आप जब भी शाही टुकड़े बनाएं उसके लिए आपने ताज़ा ब्रेड का इस्तेमाल करना है। इस ब्रेड के किनारे आपने काट लेने हैं और उन किनारों को संभाल कर रख लें, उनको सुखा कर ग्राइंड कर लें और उनके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लें। उसके बाद ब्रेड के स्लाइसेस चाहें तो ट्रायंगल में काट लें या स्क्वायर में काट लें, या आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसे कौन सी शेप देना चाहते हैं। ये देखिए मैंने ब्रेड के किनारे काट लिए हैं और उन्हें एक ट्रायंगल शेप दे दी है। अब इनको फ्राई करने की बारी आती है। सबसे पहले एक तवे को चूल्हे पर रख दें, चूल्हा ऑन कर लें और तवे को खूब अच्छे से गर्म कर लें। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो उसका फ्लेम स्लो कर दें। अब इसमें 1 टेबलस्पून कोई सा भी बनस्पति घी या देसी घी डाल दें और उसको तवे पर चारों तरफ फैला दें। आपने इससे ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद ब्रेड के स्लाइसेस एक एक करके तवे या फ्राइंग पैन पर बिछा दें और स्लो फ्लेम पर इन्हें अच्छे से टोस्ट करें, यानी उन्हें अच्छे से सेंक लें। आपने चूल्हे का फ्लेम तेज़ नहीं करना बल्कि स्लो फ्लेम पर इनको सेंकना है। अगर आपने चूल्हे का फ्लेम तेज़ कर दिया तो ये टोस्ट फ़ौरन जल जाएंगे और उनका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने ब्रेड को आहिस्ता आहिस्ता स्लो फ्लेम पर इस तरह से सेंकना है कि ये कुछ इस तरह से गोल्डन हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। इस तरह से शाही टुकड़े बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। दूसरी तरफ आप एक खाली पैन ले लें और उसमें 1 गिलास भर के दूध डाल दें। अगर ग्लास का साइज़ छोटा है तो आप तकरीबन 1.5 से 2 गिलास दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू हाई रखें। अब इसमें 1 चुटकी के करीब पीला कलर डाल दें, यानी येलो फूड कलर डाल दें। साथ ही हाफ कप चीनी डाल दें। अगर आप चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। साथ ही इसमें हाफ कप ड्राई मिल्क यानी खुश्क दूध का शामिल कर दें। किसी भी अच्छे ब्रांड का ड्राई मिल्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसमें 4 से 5 इलायची के दाने डालते हैं। मैंने इलायची के दानों को मोटा मोटा कूट लिया है। अगर आप चाहें तो पिसी हुई इलायची भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ते शामिल कर दें। चूल्हे का फ्लेम मीडियम टू स्लो कर दें और अब चम्मच से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि ड्राई मिल्क दूध के अंदर अच्छे से घुल जाए। ये देखें 5 मिनट के बाद दूध अच्छे से पकना शुरू हो गया है, यानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब आप चूल्हे का फ्लेम स्लो कर दें और इसे तकरीबन 10 मिनट तक पकाएं ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। दूसरी तरफ आप एक खाली डिश ले लें और उसमें ये सेंके हुए ब्रेड के स्लाइसेस कुछ इस तरह से बिछा दें कि जब आप इसके ऊपर दूध का मिक्सचर डालें तो ये इसमें अच्छे से डूब जाएं। ये देखिए मैं कुछ इस तरह से इनको बिछा रही हूँ। आप चाहें तो जिस तरह से चाहें उनको इसमें शेप दे सकते हैं, यानी जिस तरह से भी चाहें इसको डिश में रख सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है। बस आपने बिछाते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि स्लाइसेस इस तरीके से डिश में हों कि जब आप इसके ऊपर दूध पोर करें तो ये ब्रेड के स्लाइसेस उसमें अच्छे से डूब जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए मैंने सारे स्लाइसेस इस तरीके से इस डिश में बिछा दिए हैं।
अब जो दूध तैयार हो चुका है उसे थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर डालें। दूध क्योंकि बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, इसलिए आपने बहुत ध्यान से डालना है कि आपका हाथ ना जलने पाए। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएं ताकि सारी ब्रेड के स्लाइसेस इसमें अच्छे से डूब जाएं और ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। आपने ध्यान रखना है कि ब्रेड अच्छे से इसमें सॉफ्ट होनी चाहिए, कोई भी इसका पोर्शन ड्राई ना रह जाए। ये देखिए मैंने सारा दूध इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं साथ साथ दूध को इसमें इस तरीके से चारों तरफ फैलाती जाऊंगी कि ब्रेड इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। आपने भी इसी तरीके से 3 से 4 मिनट तक करना है। ये देखिए चम्मच से इस तरह से दूध इसके ऊपर डालते जाएं ताकि ब्रेड अपने अंदर दूध को एब्जॉर्ब कर ले और साथ साथ सॉफ्ट होती जाए। 3 से 4 मिनट तक इसी मेथड को आप रिपीट करते रहें। ये देखिए ब्रेड दूध को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है और इसमें जगह बनती जा रही है। आप इसको थोड़ा सा स्पेस देकर मज़ीद ब्रेड को इसमें फैला सकते हैं। अब इसके बाद आप जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसके ऊपर डाल दें और इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। जितना ज़्यादा ये शाही टुकड़े ठंडे होंगे उतने ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगेंगे। तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे कवर करके फ्रिज में लाजमी रखें। ये देखिए मैंने 5 घंटे के बाद इसको बाहर निकाला है। बहुत ही मज़ेदार शाही टुकड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छा इसका कलर नज़र आ रहा है और जायके में तो ये बहुत ही मज़ेदार होंगे। आपने नोट किया होगा कि ये रेसिपी कितनी आसान है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। बस बेसिक इसके लिए जो ज़रूरत थी वही इसके लिए आपने काम किया है। अब आप देखें कि कितना क्रीमी टेक्सचर है और दूध भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। ब्रेड के स्लाइसेस सॉफ्ट हो चुके हैं। ऊपर एक हल्का सा क्रस्ट है जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा। मुझे उम्मीद है कि ये आसान सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपने जब इस रेसिपी को ट्राई किया तो ये कैसी लगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।